तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिकल डेफिनेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो हमने एक लीप ईयर को रैंडमली सिलेक्ट किया है और हमें ये दिखाना है कि कितना चांस है कि उस लीप ईयर में 53 संडेज होंगे। तो हमें पता है एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है, 366 डेज। तो डैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 52 × 7 + 2, मतलब कि वहाँ पर हमें 52 कॉम्प्लीट वीक्स मिलेंगे और उसके बाद भी 2 दिन बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में पहले लिख सकते हैं इन ए लीप ईयर 366 डेज देयर आर 52 कॉम्प्लीट वीक्स। वहाँ पर 52 हमें कॉम्प्लीट वीक्स मिलेंगे एंड 2 डेज ओवर, उसके बाद भी हमारे पास 2 दिन बच जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो 52 कॉम्प्लीट वीक्स है, यहाँ से हमें 52 संडेज मिलेंगे और हमें देखना है कि इन बाकी के 2 दिनों में से कैसे हमें एक एक्स्ट्रा संडे मिल सकता है, ठीक है। तो दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर दिस 2 डेज, इन 2 दिनों को हम कितने कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज संडे एंड मंडे, ये 2 दिन संडे या मंडे हो सकता है। सेकेंड वन इज मंडे एंड ट्यूसडे। थर्ड वन इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो हम इन 2 दिनों को इन 7 कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। अभी हमारे पास पहले ही 52 कॉम्प्लीट वीक्स में 52 संडेज है, लेकिन हमें 53 संडेज चाहिए। इसलिए हमें ये चेक करना है कि इन 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हमें कौन कौन से केस में एक एक्स्ट्रा संडे मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट ए रैंडम शुड कंटेन 53 संडेज, वन ऑफ दोज 2 ओवर डेज मस्ट बी ए संडे। तो इन ओवर डेज में से कोई एक संडे होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस आउट ऑफ द 7 possible combinations only 2, 1 and 7 are favorable to this event। तो यहाँ पर 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से सिर्फ पहले केस में एंड 7 केस में हमें एक एक्स्ट्रा संडे मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2/7 m/n। यहाँ पर m का वैल्यू है 2 एंड n का वैल्यू है 7, तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7। तो अभी सेकेंड प्रॉब्लम में हमें गिवन है ए बैग कंटेन 3 रेड 6 व्हाइट एंड 7 ब्लू बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड ब्लू। तो हमारे पास एक बैग में 3 रेड बॉल 6 व्हाइट बॉल एंड 7 ब्लू बॉल्स है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम उनमें से 2 बॉल्स को ड्रॉन करें तो एक व्हाइट और एक ब्लू होगा। ओके, सो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा, इक्वल्स टू 3 + 6 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो हमारे पास टोटल 16 बॉल्स है। ओके, टोटल 16 बॉल्स है। नाउ आउट ऑफ 16 बॉल्स हमें 2 बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 2 बॉल्स कैन बी ड्रॉन इन 16C2OS। तो हम इन 2 बॉल्स को 16C2OS में ड्रॉन कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल्स टू 16C2। अभी 16C2 को हम लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 16 - 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 16 × 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 120। तो हम इन 2 बॉल्स को 120 OS में ड्रॉन कर सकते हैं। ओके, नाउ आउट ऑफ 6 व्हाइट बॉल्स हमारे पास 6 व्हाइट बॉल्स है। व्हाइट बॉल्स 1 बॉल कैन बी ड्रॉन इन 6C1OS। क्योंकि हमें एक व्हाइट बॉल और दूसरा ब्लू बॉल चाहिए, इसलिए हम पहले केस में व्हाइट बॉल को अगर ड्रॉ करें तो हमें
6 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल मिलेगा 6C1OS में। ओके, सिमिलरली हम साथ में से एक ब्लू बॉल को ड्रॉन कर सकते हैं 7C1OS में। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल cases is equals to 6C1 into 7C1, that is equals to 6 into 7 equals to 42 cases. Therefore the required solution is required probability, जो हमें required probability मिलेगा एक बॉल व्हाइट और दूसरा बॉल ब्लू होने का, is equals to 42 divided by 120, that is equals to 7/20.